गाइस किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी। बिकॉज गाइस बेस्ट स्ट्रैटेजी इज द की ऑफ सक्सेस, ताकि किसी भी एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर पाओ। सो गाइज आज की वीडियो क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस के कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि 2024 एग्जाम के न्यू पैटर्न पे बेस्ड ऑन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो गाइज जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 12वीं अंग्रेजी की जो शाखाएं हैं ना, आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज आपका लिटरेचर पोर्शन, दूसरा है आपका ग्रामर पोर्शन एंड तीसरा आपका है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अगर बात करें लिटरेचर का तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज आपका प्रोज सेक्शन और दूसरा आपका पोएट्री सेक्शन। सो गाइज आपको तो पहले से ही पता होगा कि आपके जो इंग्लिश की परीक्षाएं होती हैं वो आपके कुल मिला के 100 मार्क्स की होती हैं। जो 100 मार्क्स जो होते हैं ना, आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो आपका होता है सब्जेक्टिव पोर्शन, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन। सो अब जान लेते हैं कि आखिरकार कितने ऐसे पोर्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कितने ऐसे पोर्शन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर बात कर ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, तो ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है बिल्कुल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हैं। सो गाइज आपको तो पहले से ही पता होगा कि इंटरमीडिएट इंग्लिश की जो परीक्षाएं होती हैं आपके कुल मिला के 100 मार्क्स की होती हैं, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। एक तो आपका होता है सब्जेक्टिव पोर्शन और दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस पूछने पर कितने नंबर मिलते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आपके इंटरमीडिएट परीक्षाएं में 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मात्र 50 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। दिए रहेंगे 100 क्वेश्चंस, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 50 क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं कि वो जो 100 क्वेश्चंस होते हैं कौन कौन से टॉपिक से और कितने कितने नंबर्स के पूछे जाते हैं। सो यहाँ गौर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव फ्रॉम लिटरेचर या ऑब्जेक्टिव फ्रॉम बुक। सो गाइज आपको तो पता ही होगा कि ये जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बुक से, इट मीन्स कि आपके लिटरेचर वाले पार्ट से आते हैं और बाकी के बाकी 60 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके ग्रामर पोर्शन से पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो 60 क्वेश्चन आपके ग्रामर पोर्शन से पूछे जा रहे हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पे कितने कितने नंबर्स आपको मिलेंगे। सो फर्स्ट वन इज गाइज कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सेक्शन की बात करें जिससे 60 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले बात करें टेंस की, तो यहाँ से कुल मिलाकर आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वॉइस की बात करें तो यहाँ से कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नरेशन की बात करें तो यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब से कुल मिलाकर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। और बात करें प्रेपोजिशन के, तो यहाँ से भी भाई साहब आपको कुल मिलाकर 8 क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। कंजंक्शन की बात करेंगे तो आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिकल की बात बोलेंगे तो यहाँ से भी आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीरेंड हो या नंबर हो, इन दोनों को मिलाकर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्टिसिपल्स से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्फिनेटिव से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करें आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको एक मिस स्पेल्ड वर्ड दे देगा और कहेगा इसे आप करेक्शन कीजिए, तो आपको कुल मिलाकर यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछे जाते हैं। बात कर देते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ से कुल मिला के आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। बात कर ले सिनोनिम और एंटोनिम के, तो यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो यहाँ भी 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर सेंटेंस करेक्शन की बात बोले तो यहाँ भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन टैग से भी बात करें तो यहाँ भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इसे पूरी तरह से अगर ऐड करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि पूरे के पूरे आपको 60 मार्किंग आपको ग्रामर सेक्शन से मिलने को होंगे। अब बात करें 40 मार्किंग आपका कहां से होगा, तो आपका लिटरेचर से होगा, आपका बुक से होगा। तो 60 और 40 को अगर ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो गए 100। तो यही आपका न्यू पैटर्न जो होता है ना बिहार बोर्ड का 100 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें से आपको 50 ही अटेम्प्ट करने को होते हैं। खुद ही गौर करो दोस्तों कि 40 मार्किंग आपका लिटरेचर वाले हिस्से से पूछे जा रही है और 60 मार्किंग आपके ग्रामर से पूछे जा रहे हैं। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन
आपको उस 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र और मात्र 50 ही अटेम्प्ट करने को होते हैं। जो आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है आप उसे पहले बना लोगे, जो आपको लगता है कि बिग है भाई उसको आप इग्नोर करोगे, एंड फाइनली गाइस कि आप 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50 ही अटेम्प्ट करोगे। तो ये तो रह गया आपका ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड ऑन क्वेश्चंस एंड उसके नंबर्स की कितने क्वेश्चंस पे कितने नंबर्स हम लोगों को मिलने वाले और किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में कि आखिरकार कितने ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे और इसके कितने आपको मार्किंग मिलने को होंगे। तो फर्स्ट वन इज गाइस की बात करें एक्सप्लेनेशन की, जो कि आपके प्रो सेक्शन से होंगे। अगर आप प्रो सेक्शन के एक एक्सप्लेनेशन करते हो तो वहां पर कुल मिला के आपको 4 मार्किंग दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन जो कि आपके पोइट्री सेक्शन से पूछे जाएंगे। अगर आप पोइट्री सेक्शन के एक एक्सप्लेनेशन बनाते हो तो वहां भी आपको 4 मार्किंग दिए जाएंगे। ये कह लीजिए पर एक्सप्लेनेशन आपको 4 मार्किंग मिलेंगे। दोनों को मिला के बात करें एक्सप्लेनेशन की तो 8 मार्किंग तो आपको एक्सप्लेनेशन से ही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, जो कि प्रोज और पोइट्री सेक्शंस दोनों से पूछे जाते हैं। कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्किंग का होता है। अगर 2 मार्किंग इंटू 5 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको 10 मार्किंग तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से देखने को मिलेंगे। आगे देखा जाए क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जो कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से होगा। इट मीन से कह लीजिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है। तो अगर आप हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश के एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करते हो तो आपको ये 5 मार्क का होता है और एक क्वेश्चन बनाने पे आपको 5 मार्किंग स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हासिल होने को होगा। बात कर लेते हैं समरी के, जो कि प्रोज और पोइट्री दोनों से आपको समरी मिलेंगे। और अगर दोनों समरीज में से अगर आप एक समरी अटेम्प्ट करते हो तो ये 5 मार्किंग का होता है। ये कह लीजिए कि आपको एक समरी बनाने पे 5 मार्किंग हासिल होंगे। बात कर लेते हैं मैच द फॉलोइंग या ट्रांसलेशंस की। तो मैच द फॉलोइंग या ट्रांसलेशन दोनों में से एक को बनाने पे आपको वहां पर भी 5 मार्क्स दिखने को मिलेंगे। आगे बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन या तो प्रेसिस, जो कि आपके बुक से होते हैं। अगर आप इसे बनाते हो तो वहां भी आपको 4 मार्किंग दिखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। और अगर बात करें एस्से की, तो अगर आप एस्से से एक एस्से बनाते हो तो वहां पर एक एस्से बनाने पे आपको 8 मार्किंग दिया जाता है। और लास्ट वन इज गाइस कि अगर आप लेटर राइटिंग करते हो तो एक लेटर राइटिंग पे आपको वहां पे 5 मार्किंग दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर आप इन सभी चीज़ों को ऐड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पूरे के पूरे 50 मार्किंग का हो चुका है। और आपको तो मैंने पहले ही बता रखा है कि 50 मार्किंग का आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 50 मार्किंग का आपका सब्जेक्टिव होता है। दोनों को ऐड किया जाए तो कंप्लीटली 100 मार्किंग का हो गया आपका क्या, इंग्लिश की सिलेबस। अब बात कर लेते हैं आगे की चीज़ें, जो कि कौन कौन से आपके लिटरेचर से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है और उस टॉपिक के ऑथर कौन कौन से हैं, राइटर कौन है, नरेटर कौन है, पोएट कौन है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइज अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो आपका इंग्लिश लिटरेचर का बुक है बिहार बोर्ड 12th क्लास का, उसमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, उसका क्या क्या नाम है, उसके कौन कौन से ऑथर्स हैं, ताकि इसे जान लेने के बाद अगर आप इन सभी चीज़ों को याद कर लेते हो तो आपको मैच द फॉलोइंग या तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको राइटर और चैप्टर नेम से पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 1 के, तो इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि हमारे महात्मा गांधी इट मीन्स कि फादर ऑफ नेशन के द्वारा लिखा गया है। उसमें हमारे प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में डिस्कशन की गई है कि आखिरकार हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन कैसी थी और मॉडर्न सिविलाइजेशन कैसी है। सो गाइज अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 2 का, तो इसका नाम है भारत इज माय होम, जो कि हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बहुत ही गजब का चैप्टर है गाइज। अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 3 का, तो इसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि हमारे मनोहर माल गोंडकर के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात करें चैप्टर नंबर 4 का, तो इसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जो कि हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया चैप्टर है।
बात करें चैप्टर नंबर 5 का, तो इसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो चैप्टर है आपका वर्टन रुसल्स के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। और बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो इसका नाम है द आर्टिस्ट। और द आर्टिस्ट जो है आपका सिगा नोयाजी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 का, तो इसका नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न, जो कि हमारे जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 का, तो इसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि हमारे डॉरथी एल साइल्स के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात कर ले चैप्टर नंबर 9 का, तो इसका नाम है द अर्थ, और जो कि हमारे H.E. बिट्स जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात कर ले चैप्टर नंबर 10 का, तो इसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, ये जो है हमारे पीएल्स बक के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 का, तो इसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल, जो कि हमारे एंटोन चिकॉक के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। सो गाइज कुल मिलाकर आपने यह देखा होगा कि आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक का प्रो सेक्शन में आपको कंप्लीट करनी है, और इसके जितने चैप्टर नेम है, इसके जितने भी ऑथर का नेम है, उसे भी याद कर लेना है, ताकि मैच द फॉलोइंग हो या तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, उसमें से आपको पूछ ही दिए जाते हैं, तो ताकि आप इजीली इन सभी चीज़ों को बना सको और अच्छे से नंबर ला सको। सो गाइज ये तो बात रही आपका प्रो सेक्शन की। अब बात कर लेते हैं हम अपने पोइट्री सेक्शन की, कि आखिरकार आपको पोइट्री सेक्शन में कितने ऐसे चैप्टर्स हैं और उसके क्या क्या नाम हैं और उसके कौन कौन से लेखक हैं, पोएट हैं। सो गाइस अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 1 की, तो इसका नाम है स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात की जाए चैप्टर नंबर 2 की, तो इसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वाल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। और अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 3 का, तो इसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑर्डन का लिखा गया चैप्टर है। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 का, तो इसका नाम है ऑड टू ऑटम, जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 का, तो इसका नाम है एन एपिटाफ, जो कि वॉटर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 का, तो इसका नाम है द सोल्जर, और ये हमारे रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 का, तो इसका नाम है मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, और इसके जो कवि हैं इनका नाम है T.S. एलियट। और बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 का, तो इसका नाम है फायरियम, जो कि के एंदारू के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 का, इसका नाम है स्नेक, जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। बात करें चैप्टर नंबर 10 का, जो कि आपका आखिरी चैप्टर है, जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर हॉर्स, जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। तो ये कुल मिला के आपके पोइट्री सेक्शन के 1 to 10 चैप्टर कंप्लीट करने को होंगे। सो जैसा कि आपको अब पता हो ही गया होगा कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के आपके पोइट्री सेक्शन में कंप्लीट करने को होंगे, जिसमें आपको चैप्टर नेम और पोएट का नेम तो याद कर ही लेना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही गजब से समझ चुके होंगे और इन सारी चीज़ों को याद भी कर लेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को ईजिली बना पाओ। अब बात कर लेते हैं गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हम अपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स में इसे डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दूसरा पॉइंट है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर बात करें स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के, तो इसमें आप 4 टॉपिक ऐसे पढ़ने को होंगे, जिसमें आपका फर्स्ट वन इज गाइस की ओल्ड इंग्लिश होगा, दूसरा आपका होगा मिडिल इंग्लिश, तीसरा होगा आपका मॉडर्न इंग्लिश, एंड चौथा आपका होगा इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करते हो तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का सारे टॉपिक आपको कवर हो जाते हैं। बात करें स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, तो इसमें आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करने होंगे। फर्स्ट टॉपिक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और दूसरा टॉपिक का नाम है स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश।
अगर आप इन सभी चीज़ों को इजीली कवर कर लेते हो तो निश्चित ही आप अपने इंग्लिश पे कमांड कर रखे हो और 100 अपॉन 100 लाने के लिए आप रेडी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस कि आज से आप प्रॉमिस कर दो कि मेरी लाइव क्लासेस को हर शाम 7 बजे ज्वाइन ज़रूर करोगे, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लेके चलेंगे, जिसमें हम आपको ग्रामर हो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो या आपका लिटरेचर में प्रोज और पोइट्री सेक्शन हो. So guys, thanks for watching. Please do like, subscribe and share with your friends. Bande Mataram.